बस से सड़क से जा सकते हो। आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है कि आप बस को उड़ा कर ले जा सकते हो। हम अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड करते हैं, मेहनत नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं बन पाते। हम फिर सक्सेसफुल लोगों के पास में जाते हैं, ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जो कि हार्ड वर्किंग अपना काम करते रहते हैं। वो हमें कुछ एडवाइस देते हैं, हम एडवाइस लेते हैं और उससे हमारा ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊं कि वो 3 कौन सी एडवाइस हैं जो आपको सक्सेसफुल या फिर हार्ड वर्किंग लोग देंगे, जिन एडवाइस को आपको सुनकर अनसुना करना है। सबसे पहली उनकी एडवाइस जो आपका फायदा करने से ज्यादा आपका नुकसान करेगी, वो कहते हैं कि आपकी चॉइस है। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। सही रास्ता है कि आप अपना काम करते रहो, गलत रास्ता है कि आप नेटफ्लिक्स देखो, आप फोन देखो, आप कुछ और डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाओ। आपकी चॉइस है। उस टाइम आपने याद रखना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। अपने गोल को याद करो और आप सही रास्ते का चुनाव करो। इट्स योर चॉइस। अब हम उनकी एडवाइस अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अपना काम करने स्टार्ट करते हैं। जब डिस्ट्रैक्शन का टाइम आता है, जब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, हम हमेशा गलत रास्ता चूज करते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये सक्सेसफुल इंसान, ये हार्डवर्किंग इंसान कितना महान इंसान है, ये अपने मन को कंट्रोल कर पाता है और हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम इतने तुच्छ इंसान हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं। जबकि सच ये है कि वहां पर 2 चॉइसेस नहीं होती हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे सामने 2 चॉइसेस हैं, बट 2 चॉइसेस नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको यहाँ दिल्ली से बॉम्बे तक जाना है, आपको बस से जाना है। आपके पास एक चॉइस है, आप बस से सड़क से जा सकते हो। आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है कि आप बस को उड़ा कर ले जा सकते हो। नहीं, ऐसे ही हमारे काम में हमारे साथ में होता है। जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं और हमें चूज करना है कि हमें अपना काम करते रहना है। जबकि हमारे अंदर की मशीनरी कुछ ऐसी बनी होती है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चले ही जाते हैं, बह जाते हैं। यहाँ पर हमारी विल पावर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर से हमने मशीनरी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। अगर अंदर से ऐसी मशीनरी है जो कि सिर्फ रोड पर ही चल सकती है, तो हम रोड पर ही चलेंगे। अगर अंदर की मशीनरी को हम चेंज करते हैं, जिससे हम उसमें पंख लगा पाएं, जिससे हम उसमें विंग्स लगा पाएं, जो कि एरोप्लेन में होते हैं, तो हम इस बस को उड़ा भी सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अपने फोन की तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि अंदर की मशीनरी सेम है। तो सक्सेसफुल लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि वो ये कभी नहीं बताते कि इस अंदर की मशीनरी को कैसे चेंज करें। वो हमेशा ये बताते हैं कि आपके हाथ में, आप ये रास्ता चूज करो या फिर आप ये रास्ता चूज करो। इट्स अप टू यू। तो जितने भी आपके पास्ट के फेलियर्स हैं, जिसमें आपको लगता था कि आपके पास 2 चॉइसेस थी, आपके पास 2 चॉइसेस नहीं थी। आपकी जो मशीनरी थी, अंदर का जो आपका माइंड था, उसके हिसाब से 2 चॉइसेस नजर आती हैं, लेकिन आप हमेशा वही चॉइस लोगे जो आपने ली थी, और उसके अलावा आप कोई चॉइस उस टाइम पर नहीं ले सकते थे। इसलिए जितने भी पास्ट के फेलियर्स हैं, पास्ट के डिसीजंस हैं, जो आपको आज जिनकी वजह से आप रिग्रेट करते हो, उनके ऊपर रिग्रेट करना, उनके ऊपर गिल्ट फील करना बंद कर दो। क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, क्योंकि अंदर की मशीनरी सेम थी। दूसरी जो सबसे खतरनाक एडवाइस जो सक्सेसफुल लोग हमेशा देते हैं, वो है अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखो। अगर आप अपने गोल को अपने सामने रखोगे तो आप हमेशा इंस्पायर होते रहोगे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहो, उसको अपने दिमाग से जाने मत दो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। आप जितना ज्यादा अपने गोल के बारे में सोचते रहते हो, उतना ज्यादा आप अपनी नॉर्मल लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, क्योंकि हर रोज आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। हर रोज आप अपने गोल को देखते हो, अपनी प्रोग्रेस को देखते हो, आप देखते हो कि आपकी प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, गिल्ट होता है। और उस फ्रस्ट्रेशन में जितनी थोड़ी बहुत आप प्रोग्रेस कर रहे थे, उस प्रोग्रेस को भी आप करना बंद कर देते हो, क्योंकि सामने आप देखते हो कि आपका गोल अचीव नहीं होने वाला। ये जो एडवाइस है कि अपने गोल को अपने सामने रखो, ये एडवाइस ज्यादा तभी काम करती है जब आपका गोल आप अचीव कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स आपको आपके गोल तक ले जा पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अपने गोल को अपने सामने रखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आपके एफर्ट्स आपको आपके गोल तक ना ले जा पा रहे हो, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, आपको भले ही आपके एफर्ट्स आपके गोल तक ले जा रहे हो, आपको हमेशा फीलिंग ऐसी आएगी कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो कम है आपके गोल तक पहुंचने के लिए। उन सारी सिचुएशंस में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आप अपने गोल को अपने सामने रखोगे। हमेशा हमें अपने गोल को अपने सामने नहीं रखना है, हमें अपनी प्रोसेस को, अपनी जर्नी को अपने सामने रखना है। मान लो कि अगर दिल्ली से चेन्नई ट्रेन से जाना है और 2 लोग हैं उस ट्रेन में। पहला जो इंसान है वो ये सोचता रहता है कि कब चेन्नई आएगा, कब चेन्नई आएगा, कब चेन्नई आएगा। दूसरा जो इंसान है वो चेन्नई के बारे में तो सोचता ही है कि कब चेन्नई आएगा, साथ में उस जर्नी को भी एंजॉय करता है। वो आपस में किसी और से बातें करता है, कभी बुक पढ़ता है, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर उतरता है, कुछ खाता है, उस जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो सोचो कौन सा इंसान ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। पहला इंसान जो कि अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो बस अपने टारगेट के बारे में सोच रहा है। तो हमें अपने गोल को हमेशा अपने सामने नहीं रखना है, उसके बारे में लगातार नहीं सोचना है। कभी कभी उसके बारे में सोचना है जब हमें प्लानिंग करनी हो। बाकी टाइम पर हमें अपनी सारी की सारी जो
अटेंशन है अपनी प्रोसेस के ऊपर रखनी है, अपनी जर्नी के ऊपर रखनी है। और तीसरी सबसे फनी एडवाइस मैं बोलूंगा जो कि हमें हार्ड वर्किंग लोग देते हैं, वो होता है अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आपने कोई वीडियो देखा जिसमें बाहर लिखा हुआ था कि हाउ टू क्विट अल्कोहल, उसमें एक इंसान ने बताया कि कितना परेशान रहता था मैं बहुत ही ज़्यादा डूब चुका था अल्कोहल में, ट्रेन के बोगी में बैठकर, टॉयलेट में बैठकर मैंने ड्रिंक की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, इतने लो फेज से उठकर फिर एक दिन ऐसा आया, फिर मैंने चेंज हुआ, फिर मैंने अल्टीमेटली सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ख़त्म किया। और वो एंड में वीडियो ख़त्म होता है ये बोलकर कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मुद्दा ये नहीं है कि आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपने किया है वो कैसे किया है। होता ये है कि जब लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, वो लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं करने की, लेकिन वो इंसान अंदर से तो सेम ही है। बस ये सुनने के बाद में वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, करते 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 वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में वो गिल्ट में आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उस इंसान ने, मान लो कि एक रिक्शे वाले का लड़का है, उस इंसान ने अगर यूपीएससी निकाल दिया और उसने बोला था कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि उस इंसान में कुछ स्पेशल होगा जो मेरे अंदर नहीं है। और इस वजह से उस हार्डवर्किंग इंसान के बीच में और हमारे बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है और हम उस दीवार को कभी क्रॉस नहीं कर पाते और हमेशा गिल्ट में जीते रहते हैं। अभी जब मैंने ये 3 चीजें आपको बताई और आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर करें क्या, अगर ये ना करें तो फिर और रास्ता क्या है, तो हमेशा याद रखो कि भले ही आपको कोई और रास्ता नजर ना आ रहा हो, भले ही अब आप और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, याद रखो कंफ्यूज स्टेट इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग द रॉन्ग पाथ। इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेसफुल लोग जो भी हमें बताते हैं वो सारा का सारा क्रैप ही होता है। वो 10 चीजें बताएंगे, 10 में से 9 क्रैप होंगी, लेकिन एक चीज आपको हिट कर सकती है। तो आपने क्या करना है, उस एक चीज को ढूंढने की कोशिश करना है। बाकी 9 चीजें जो आपको सुनाई देती हैं, जैसे मैंने 3 अभी आपको बताई थी, इस तरह की जब आप सुनते हो तो फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको सुनकर अनसुना करना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपका फायदा नहीं करेंगी। अल्टीमेटली आप इनका यूज करके अपना काम नहीं कर पाओगे, आप हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर कुछ कमी है और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो सक्सेसफुल इंसान किसी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। ये दीवार हमें खड़ी करने से बचना है। अब यहाँ पर मैं उन सभी हार्डवर्किंग लोगों को इन्विटेशन देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, वो इन तीनों बातों के अलावा कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो कि एक्चुअल में लोगों की हेल्प करे, जो कि एक्चुअल में बताए कि कैसे करना है जो आप कर चुके हो। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ पॉडकास्ट ऑन दैट। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी में नहीं है तो आई विल इनवाइट यू, आप नीचे वर्कशॉप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है मेहनत करने की। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।